हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। और आज नवरात्र का तीसरा दिन है और हम जानते हैं आज देवी चंद्रघंटा के बारे में, जिनकी आज पूजा होती है नवरात्रि के तीसरे दिन। माता का नाम चंद्रघंटा इसलिए पड़ा क्योंकि उनके शीश पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित होता है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। इनके रूप का चित्रण करने पर आपको माँ शेर पर आरूढ़ होकर 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए मन मन मुस्कुराते हुए दिखाई देंगी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में और फिर हम जानेंगे कि हम इनकी पूजा क्यों करते हैं। तो माता चंद्रघंटा की कहानी इस प्रकार है। जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र का सिंहासन भी हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, वायु, सूर्य और अन्य देवताओं पर भी के अधिकार भी छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं ही स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण जब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान ही नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी इस ऊर्जा के साथ जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और इरावती हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर ही महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार किया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का भी संहार हो गया। इस तरह मां ने सभी देवताओं को असुरों से अभय दान दिलाया। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह शुक्र ग्रह की देवी भी मानी जाती हैं। अब आप ये जानिए कि इनकी पूजा करने से क्या फल मिलता है। ये देवी की जब आप पूजा करते हैं बहुत ही ध्यान स्वरूप, तो ऐसा बताया जाता है कि आपको बहुत ही दिव्य सुगंध का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं। अगर आप इन क्षणों में अगर साधक बहुत ही शांत रहता है और सावधान रहता है। इन देवी की आराधना करने से वीरता और निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इसलिए हमें मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को ही विधि विधान के साथ पवित्र करके चंद्रघंटा जी की शरण में जाकर उनकी उपासना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बनते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से कहते हैं कि डर भी समाप्त हो जाता है और आपके पाप भी खत्म हो जाते हैं।